पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त से पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी महिला मित्र अरूसा आलम के बीच रिश्ते को लेकर चर्चा बहुत आम है। अरूसा आलम पाकिस्तान के डिफेंस मामलों पर रिपोर्ट करने वाली पत्रकार हैं, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कैप्टन के कुर्सी पर से उतरने के बाद से अरूसा आलम के नाम को भी अब राजनीति की पिच पर गेंद की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई उनके और अमरिंदर के रिश्तों पर उंगली उठा रहा है, तो कोई उन्हें आईएसआई एजेंट बता रहा है। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो अरूसा आलम की जिंदगी से वाकिफ होंगे। तो चलिए बताते हैं आपको कि अरूसा आलम आखिर हैं कौन और कैसे उनके परिवार के तार जनरल याह्या खान से जुड़ते हैं। और साथ ही सुनाएंगे आपको किस्सा उस घटना का जब अरूसा आलम की वजह से आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद के घर पर गोली चली थी। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। कौन है अरूसा आलम? इस सवाल से पहले आपको पाकिस्तान की सियासत के किरदार के बारे में जानना जरूरी है। इस किरदार का नाम था अकलीम अख्तर, जिन्हें पाकिस्तान के सियासी गलियारों में जनरल रानी के नाम से जाना जाता था। ये नाम उन्हें पाकिस्तान के जनरल याह्या खान के साथ नज़दीकियों के चलते मिला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अकलीम अख्तर का काम होता था शराब से लेकर लड़कियों तक जनरल याह्या खान की हर डिमांड पूरी करना। अपनी मौत से पहले मई 2002 में एक इंटरव्यू के दौरान जनरल रानी ने बताया था कि कैसे उसने याह्या खान की शराब और औरतों की कमजोरी के जरिए उसे अपने इशारों पर नचाया। याह्या खान पर उसका जादू इस कदर था कि उसकी सलाह के बिना पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिलता था और बड़े से बड़े अधिकारियों को याह्या खान से मिलने के लिए जनरल रानी के आगे सिफारिश करनी पड़ती थी। याह्या खान के साथ इन्हीं नज़दीकियों के चलते जनरल रानी को 1969 से 71 के बीच पाकिस्तान की सबसे प्रभावशाली महिला माना जाता था। बात करें उनकी निजी जिंदगी की, तो अकलीम अख्तर की शादी कराची के एक पुलिस वाले के साथ हुई थी, जिससे उन्हें 6 बच्चे पैदा हुए। बाद में साल 1963 में दोनों की राहें अलग हो गई। अकलीम अख्तर के इन्हीं 6 बच्चों में से एक थी अरूसा आलम। 20 मई 1955 को जन्मी अरूसा आलम के बारे में कहा जाता है कि साल 1986 में आलम ने जब जर्नलिस्ट बनने की ठानी, तो उसके पीछे उनकी मां अकलीम अख्तर के कॉन्टैक्ट्स ने उनकी काफ़ी मदद की। अरूसा ने पाकिस्तान के डिफेंस मामलों में रिपोर्ट करना चुना क्योंकि उनकी पहुंच मिलिट्री के अंदर तक थी। हालांकि शुरुआती सालों में उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन साल 1997 में अरूसा आलम ने पाकिस्तान की अगोस्टा 90B सबमरीन डील में गड़बड़ियों का खुलासा किया, जिसके चलते पाकिस्तान के नेवल चीफ मुसरूल हक की गिरफ्तारी हुई थी। बस यहीं से अरूसा आलम का नाम पूरे पाकिस्तान में जाना जाने लगा। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया में अरूसा आलम की पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ नज़दीकियों को लेकर भी खबरें छपती रही हैं। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स की माने तो आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद और अरूसा आलम घर पर आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए थे और फैज हामिद की बीवी इतनी गुस्से में आ गई थी कि उसने फैज पर गोली तक चला दी थी। इसी घटना का जिक्र जियो टीवी के पत्रकार रहे हामिद मीर ने आईएसआई को चेतावनी देते हुए भी किया था। पत्रकारों पर हो रहे हमलों से खफा हामिद मीर ने जून में आईएसआई को धमकी देते हुए कहा था कि अगर पत्रकारों को तंग किया गया तो हम बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको गोली मारी और इसके पीछे कौन सी जनरल रानी थी। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हालांकि अरूसा आलम फैज अहमद के साथ की इन खबरों को महज अफवाह बताती हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम सवाल पर कि अमरिंदर के साथ अरूसा आलम की मुलाकात कब और कहां हुई। अरूसा आलम और अमरिंदर सिंह की दोस्ती की शुरुआत हुई साल 2004 में। 2004 में अमरिंदर पाकिस्तान के दौरे पर गए थे और कहा जाता है कि यहीं पर उनकी पहली बार मुलाकात अरूसा आलम से हुई। भारत की बात करें, साल 2006 में अरूसा जालंधर में पंजाब प्रेस क्लब के निमंत्रण पर उद्घाटन समारोह के लिए यहां आई थी। यहीं पर अमरिंदर सिंह अरूसा आलम से मिले थे।
अरूसा आलम और कैप्टन की नज़दीकियों को इसी बात से समझा जा सकता है कि कैप्टन पर खुशवंत सिंह द्वारा लिखी किताब द पीपल्स महाराजा में इन दोनों को लेकर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, जिसमें बताया गया है कि कैसे 2006 में विकास यात्रा को बीच में ही छोड़कर अमरिंदर अरूसा के साथ 3 दिन के अजमेर ट्रिप पर गए थे और अकाली दल ने उस वक्त दोनों को लेकर काफ़ी उंगलियां उठाई थी। साल 2007 में दोनों के बीच की नज़दीकियों की आंच कैप्टन के परिवार तक भी पहुंची, जब उनकी पत्नी परनीत कौर, जो उस वक्त मनमोहन सिंह सरकार में मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर थी, उन्होंने अरूसा को वीज़ा देने के लिए तो हामी भरी, लेकिन इस शर्त पर कि उन्हें पंजाब जाने का वीज़ा नहीं मिलेगा। 2007 में जामा मस्जिद लुधियाना के शाही इमाम मौलाना मबीबुर रहमान ने भी अरूसा के खिलाफ फतवा जारी कर दिया था। हालांकि इससे अरूसा और कैप्टन की मुलाकातों पर कोई असर नहीं पड़ा और अरूसा का भारत आना जाना लगा रहा, और जब भी वो भारत आती तो पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह के यहाँ ही रुका करती। खबरों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह 2017 और 18 में अरूसा आलम की हिमाचल के मशोबरा में हुई जन्मदिन की पार्टी में भी शामिल हुए थे। साल 2018 में इंडिया टुडे में छपी एक खबर के मुताबिक सीनियर जर्नलिस्ट सीमा मुस्तफ़ा ने अरूसा को फर्स्ट लेडी ऑफ पंजाब तक कह दिया था, और जब अमरिंदर ने सिद्धू के जनरल बाजवा को जप्फी डालने पर विरोध जताया था, तब शोभा डे ने तो अरूसा को अमरिंदर की लिव इन पार्टनर तक कह दिया था। उन्होंने कहा था कि सिद्धू को जनरल बाजवा को जप्फी डालने पर ट्रोल किया जा रहा है, जबकि कैप्टन और अरूसा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। खैर, कैप्टन और अरूसा पिछले 14 साल से इस विवाद का सामना करते रहे हैं, लेकिन इससे उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं आई। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब अरूसा से पूछा गया कि उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह में क्या पसंद है, तो अरूसा का जवाब था उनकी सादगी और आंखों की शर्म। और आज भी जब पंजाब में उनके और कैप्टन के बारे में बात हो रही है, तब भी वो कैप्टन के पीछे मजबूती से खड़ी नजर आ रही हैं। तो ये है अरूसा आलम की जिंदगी, लेकिन जाते जाते अरूसा को लेकर कुछ फैक्ट्स और जान लीजिए। अरूसा आलम के 2 बेटे हैं, जिनमें से एक फ़ख्रे आलम पाकिस्तान के मशहूर सिंगर और टीवी होस्ट हैं। वहीं उनका दूसरा बेटा राफे आलम ढाका में बैरिस्टर है। यही नहीं, सिंगर अदनान सामी भी अरूसा आलम के दूर के रिश्तेदार लगते हैं। अब अरूसा को पत्रकार कहें या ISI एजेंट या फिर अमरिंदर सिंह की लिव इन पार्टनर, लेकिन इस सब के बीच कैप्टन का एक सवाल भी जायज़ है कि जिन मुद्दों के चलते उन्हें कुर्सी से हटाया गया, पिछले 1 महीने में उन मुद्दों पर आज पंजाब सरकार खामोश क्यों है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।